हेलो दोस्तों, गोयल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी राजस्थान जीके के क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने अपवादंत टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 60.50% है। ये राजस्थान के इतने क्षेत्रफल का प्रतिशत है जो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया। तो जयसमंद झील के बारे में पूछा गया था कि जयसमंद झील है उसका निर्माण कौन सी नदी पर करवाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण है वो गोमती नदी पर कराया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस खारे पानी की झील और देवयानी तीर्थ सरोवर के मध्य सड़क ऐसी है जिसके एक ओर खारा पानी और दूसरी ओर मीठा पानी है। ऑप्शन नंबर 1 है पचपदरा झील, दूसरा है सांवर झील, तीसरा कुलाय झील और चौथा है कायलाना झील। तो कौन सी झील है जिसके एक ओर खारा पानी और दूसरी ओर मीठा पानी है, जिस झील के सरोवर के मध्य की ऐसी सड़क है। तो कौन सी झील है वो। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है। कौन सा जलप्रपात है जो केवल राजस्थान में ही स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेनाल प्रपात है जो केवल राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी बालू का मैदान में खारे पानी की झीलें पाए जाने का मुख्य कारण क्या है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है उसमें खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती हैं, मुख्य कारण क्या है इसका। वर्षा की कमी, रेत की टीलों की अधिकता, क्षारीय भूमि का विस्तार या पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्र का विस्तार। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व भूगर्भिक युगों में समुद्र का विस्तार है वो पश्चिम बालू का मैदान में खारे पानी की झीलें पाए जाने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है। तो उन राज्यों का नाम बताना है जिसमें चंबल नदी है जो बहती है। तो ये हो जाएगा पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो पंजाब और महाराष्ट्र में चंबल नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि चंबल नदी है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल है वो अरब सागर की ओर ले जाएंगी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन कौन सी नदी हैं। तो नदी है माही, लूनी, सोम और साबरमती। ये चारों नदी हैं जो अपना जल है वो अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो बनास नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। आज की घग्गर नदी है वैदिक साहित्य की कौन सी नदी है। किस नदी को घग्गर नदी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जो सरस्वती नदी है जिसका जो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। आयड नदी का नाम क्या है। आयड नदी है इसका अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका नाम है ढूंढ, बाकच, बेड़च और मोरेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेड़च। आयड नदी का अन्य नाम है बेड़च। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं। तो कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोटा। कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन से बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो पूछी गई हैं। तो कौन कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है पश्चिमी बनास, माही और साबरमती। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है लूनी, कांकने, पार्वती और जाखम। ये भी नहीं है। बाण गंगा, कांतली, घग्गर और सावी नदी। ये ऑप्शन है, ये भी सही नहीं है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, बनास, चंबल और काली सिंध नदियां हैं जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है, लेकिन सबसे छोटे टापू का नाम क्या है। जयसमंद झील के जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा, लेकिन जो सबसे छोटे टापू है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दोस्तों प्यारी। ऑप्शन नंबर 4, प्यारी। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो किस
जिले के सर्वाधिक पास पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर में से ऑप्शन नंबर 2 अजमेर। जो उद्गम स्थल है वो अजमेर के सबसे पास पड़ता है। राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? सबसे पवित्र झील कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों राज्य की सबसे पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर झील। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या माही नदी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी है वो वाटर सफारी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है? तो इनमें से अरब सागर के संपर्क में आने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगी चंबल, बाणगंगा, कातली या लूनी। तो लूनी नदी है जो अरब सागर के संपर्क में आती है, जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी है उसका नाम है माही नदी, गंभीरी नदी, लूनी नदी या बेड़स नदी। तो मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, तो मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी नदी है? तो है लूनी नदी। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है वन की आशा कौन सी नदी है जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या मोरेल नदी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बनास नदी है जिसे वन की आशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 है, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियां किस संभाग में है दोस्तों? 101 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की कौन सी नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चूलिया जलप्रपात है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी नदी पर है ये? चंबल नदी पर। राजस्थान की किस नदी पर राज्य का पहला लटकता हुआ पुल हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है? बनास नदी में, माही पे, चंबल नदी पे या लूनी नदी पे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। जो हैंगिंग ब्रिज है, लटकता हुआ पहला हैंगिंग ब्रिज है, उसका निर्माण चंबल नदी पर किया जा रहा है। राजस्थान के कुल अब्बा क्षेत्र का कितना प्रतिशत लूनी बेसिन का है? तो राजस्थान के कुल अब्बा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है जो लूनी बेसिन का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10.40%। राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी और लूनी नदी। तो पूर्णतः बारहमासी नदी है वो है चंबल नदी। राजस्थान के किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है? चूरू जोधपुर, बीकानेर सीकर, जैसलमेर बाड़मेर, ये चूरू बीकानेर। तो कौन कौन से वो दो जिले हैं? ये हैं चूरू और बीकानेर, ऐसे दो जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। चंबल नदी राज्य के किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी है वो राज्य की कौन से जिले में नहीं बहती है? इस क्वेश्चन में अपन को पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, 2 पे है कोटा, 3 नंबर करौली और 4 पे है बूंदी। तो चंबल नदी है वो कौन से जिले में नहीं बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये बूंदी जिले में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो लूनी नदी के उद्गम स्थल के लिए ऑप्शन चेक करते हैं अपन। सबसे पहला है गोगुंदा का पठार, उसके बाद नाग पहाड़, उसके बाद है नक्की झील और उसके बाद है अमोरू। तो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है इनमें? उसका उद्गम स्थल है नाग पहाड़। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़। आममोरू से किस नदी का उद्गम होता है? तो आममोरू इसे धार भी कहते हैं, इससे किस नदी का उद्गम होता है? तो इससे उद्गम होता है माही नदी का। और ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि नाग पहाड़ से कौन सी नदी का होता है? तो होता है लूनी नदी का उद्गम स्थल। राजस्थान की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन नंबर 1 है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 2 माही नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी या उपरोक्त सभी। तो कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माही नदी। राजस्थान की माही नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। उदयपुर से निकलने वाली गुजरात की प्रमुख नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो कौन सी नदी है उदयपुर से निकलने वाली गुजरात की प्रमुख नदी? ऑप्शन नंबर 1 है माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती या ताप्ती नदी। तो कौन सी नदी है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है चंबल नदी,
दूसरा है बनास नदी, तीसरा माही नदी और चौथा है काली सिंध नदी। तो दोस्तों इसमें कौन सी नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, बनास नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस नदी का उद्गम कालका की पहाड़ियाँ शिमला से होता है? तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम होगा वो कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है? पहला ऑप्शन है घग्गर नदी, लूनी नदी, बाणगंगा नदी या सोम नदी। तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम कालका की पहाड़ियाँ शिमला से होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस नदी का नाम है घग्गर नदी। अगला प्रश्न है कुराला, घोड़ा पछाछ, मेज आदि नदियाँ कौन से जिले में स्थित है? तो कुछ नदियों के नाम दिए हुए हैं कुराला, घोड़ा पछाछ और मेज। इनमें से ये किस जिले में स्थित हैं? तो ये हो जाएगा बूंदी जिले में, बारां जिले में, झालावाड़ में या फिर कोटा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये तीनों नदियाँ बूंदी जिले में स्थित हैं। बाणगंगा, ढूढ़, बाड़ी, साकी आदि नदियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो ये सारी नदियाँ कौन से जिले में स्थित हैं? ये नदियाँ हैं जयपुर जिले में। अर्जुन की गंगा के नाम से मशहूर राज्य की कौन सी नदी है? तो अर्जुन की गंगा है, इसमें से कौन सी नदी है, किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित सुमित कीजिए, वन की आशा, लवणवती, मसूरदी और मृत नदी। कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है यहाँ पे? तो इसको ऑप्शन की बात करें अपन तो वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। तो पहले में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में बनास नदी। दूसरा है लवणवती नदी, तो लवणवती नदी है, कौन सी नदी को कहा जाता है? इसमें लूनी नदी को लवणवती नदी कहा जाता है। तीसरा है मसूरदी नदी, मसूरदी नदी है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कांकने के नाम से। मसूरदी को, कांकने नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है और जो घग्गर है उसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बनास, बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी, मैनाली आदि नदियाँ किस जिले की नदियाँ हैं? तो ये कुछ नदियों के नाम दिए हैं, बनास नदी, बेड़च नदी, कोठारी, मानसी, खारी, मैनाली, ये किस जिले की नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये कौन से जिले की हैं? ये हो जाएगी भीलवाड़ा जिले की। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा नगर झीलों की नगरी? तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है, झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। मानसी, बाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती हैं? तो ये कौन सी अभयारण्य से होकर गुजरती हैं? कुंभलगढ़ अभयारण्य से, फुलवारी की नाल से, माउंट आबू या सज्जनगढ़। तो ये जो तीनों नदियाँ हैं मानसी, बाकल और सोम नदियाँ, ये फुलवारी की नाल अभयारण्य से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है पोंग बांध का निर्माण किया गया है, तो पोंग बांध का निर्माण है वो कौन सी नदी पर किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है कोठारी नदी पर, जाखम नदी पर, बनास नदी पर या फिर ब्यास नदी पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्यास नदी पर। मतलब पोंग बांध का निर्माण है वो ब्यास नदी पर किया गया है। अगले प्रश्न के लिए देखते हैं अडवान बांध निर्माण किस नदी पर बनाया गया है? अडवान बांध है उसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो उस बांध का निर्माण किया गया है ऑप्शन नंबर 1 मानसी नदी, पश्चिम बनास नदी, बिलास नदी या छापी नदी। तो ये हो जाएगा मानसी नदी पर अडवान बांध का निर्माण किया गया है। भद्रावती, अता, बरखेड़ा, भैंसावट व माछी नदियों पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं जैसे भद्रावती, अता, बरखेड़ा और भैंसावट और माछी। इन नदियों पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इन नदियों पर जो बांध बनाया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पांचना बांध। अगला प्रश्न है बाजन, कुराल, मांगली किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पे पूछा है बाजन, कुराल और मांगली हैं वो कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सारी हैं वो ऑप्शन नंबर 1 है गंभीरी नदी की, ऑप्शन नंबर 2 मेज नदी की, परवन नदी की या नीमच नदी की। तो ये तीनों हैं वो मेज नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी जिले का प्रसिद्ध भीमलत प्रपात किस नदी पर अवस्थित है जिसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ है? तो बूंदी जिले का जो प्रसिद्ध भीमलत प्रपात है वो कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो ये जो कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये है मांगली नदी पर स्थित है। सूखड़ी, जवाई, वाड़ी लीली, जोजड़ी, मीठड़ी तथा सागी आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी? घग्गर नदी की, लूनी नदी की, कांतली नदी की या फिर बनास नदी की। तो ये सारी हैं वो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है वह नदी जो आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा एवं बागाड़ की गंगा कही जाती है। तो कौन सी नदी है इनमें से? तो ए नदी है लूनी नदी, चंबल नदी, माही नदी या सोम नदी।
तो माही नदी है जिसे आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा और बांगड़ की गंगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा माही नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी क्वेश्चन नंबर, चंबल के बाद ऐसी दूसरी नदी जो बारहमासी नदी है एवं जिसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। तो पहली जो बारहमासी है वो तो चंबल नदी है, और उसके बाद दूसरी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माही नदी है जिसे दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सोम, जाखा, मनास और हरेन, चाय व मोरेन किस कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पश्चिम बंगाल, जवाई नदी, साबरमती नदी या माही नदी। तो ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये जो सहायक नदी है वो है अपनी माही नदी की। अगला प्रश्न है, बामनी एवं चंबल नदियों के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा गया है बामनी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित नगर। तो ऑप्शन की बात करते हैं, झालावाड़, मैसूरगढ़, चित्तौड़गढ़ या असंध। तो इन नदियों के संगम पर स्थित नगर कौन सा है, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भैंसवाड़गढ़ जो नगर है वो बामनी और चंबल नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में झीलें हैं वो मीठे पानी की हैं, खारे पानी की, कड़वे की या कोई नहीं। तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो मीठे पानी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अजमेर ज़िले में स्थित नहीं है। पहला है अन्ना सागर, ये अजमेर ज़िले में स्थित है। फाय सागर, ये भी अजमेर ज़िले में है। नारायण सागर है, ये भी अजमेर ज़िले में स्थित है। लेकिन जो फतेह सागर है वो अजमेर ज़िले में स्थित नहीं है, ये स्थित है उदयपुर ज़िले में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फतेह सागर है जो अजमेर में स्थित नहीं है। बीसलसर झील बीसलसर झील किस जिले में अवस्थित है। तो बीसलसर झील है वो कौन से जिले में है, वो है ऑप्शन नंबर 1, अजमेर ज़िले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात हो रही है तो कौन सी है, डीडवाना झील, पचपदरा, सांवर या लूणकरसर। तो सबसे बड़ी झील है वो है सांवर झील, ऑप्शन नंबर 3। पचपदरा राजस्थान में स्थित एक पचपदरा है वो किस प्रकार की झील है, नमक उत्पादक, तांबे की खान है, दक्षिणी पश्चिमी भाग की नदी है या मीठे पानी की झील है। तो 135 में ऑप्शन देखेंगे अपन, ऑप्शन नंबर 1 नमक उत्पादक झील है, पचपदरा है वो नमक उत्पादक झील है। किस देश की सहायता से पुष्कर झील में सफाई का कार्य किया जा रहा है। तो पुष्कर झील में अभी जो सफाई का कार्य किया जा रहा है वो किस देश की सहायता किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है रूस। तो जो सफाई का कार्य है वो कनाडा की मदद से किया जा रहा है। सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है। तो सोडियम सल्फेट है उसका कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है पचपदरा, ऑप्शन नंबर 2 डीडवाना, ऑप्शन नंबर 3 सांवर और ऑप्शन नंबर 4 है लूणकरसर। तो सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो है डीडवाना, नागौर में। पिछोला झील किस जिले में स्थित है। तो पिछोला झील है वो कौन से जिले में स्थित है, वो है उदयपुर जिले में। किस झील का निर्माण आख्यानों के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया जाए। तो कौन सी झील है जिसका निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये है नक्की झील है जिसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। दर्पण के समान प्रतीत होने वाली बीकानेर जिले की अवस्थित झील कौन सी है। तो कौन सी झील है जो दर्पण के समान प्रतीत होती है बीकानेर जिले में। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, गजनेर झील। कनक सागर ऑब्लिक दुगारी झील किस जिले में अवस्थित है। तो कनक सागर या दुगारी झील जो कौन से जिले में अवस्थित है। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, ये 12 जिले में अवस्थित है। बुद्धा जोहर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे बुद्धा जोहर झील की बात हो रही है तो ये कौन से जिले में स्थित है, बुद्धा जोहर झील है वो श्रीगंगानगर में स्थित है। तलवाड़ा झील किस जिले में अवस्थित है। तलवाड़ा झील है वो कौन से जिले में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये है हनुमानगढ़ जिले में। जैसलमेर जिले में अवस्थित झील कौन सी है। जैसलमेर जिले में जो अवस्थित झील है वो कौन सी है। तो ये है गढ़सीसर झील है वो जैसलमेर जिले में अवस्थित है। अगला ऑप्शन है, एक तरफ दिया हुआ झील का नाम और दूसरी तरफ जिला जिसमें वे स्थित हैं। तो सबसे पहले नाम है लूणकरसर। लूणकरसर है वो कौन से में है, जिले में है। तो वो है बीकानेर जिले में लूणकरसर झील पाई जाती स्थित है। दूसरा है ऑप्शन काबोद। काबोद है वो किस जिले में है। तो काबोद है वो
जैसलमेर जिले में। ताल छापर झील है वो किस जिले में स्थित है? ये है ताल छापर है चूरू जिले में, और रेवासा है वो सीकर जिले में स्थित है। तो सैद है एवे, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी नावा किस जिले में स्थित है? तो नमक की सबसे बड़ी मंडी है नावा, वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये है नागौर जिले में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? तो माही बजाज सागर परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है दोस्तों? इसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45%। अगला प्रश्न है, सोम कमला अम्बा सिंचाई वाला जिला कौन सा है? सोम कमला अम्बा सिंचाई वाला जिला है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डूंगरपुर जिला। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों वो कौन से जिले में स्थित है? तो ये बांध स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। भाखड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन दो जिलों को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध हो रही है? भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पे बना हुआ है, ये इससे कौन से जो जिले हैं जिनको सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध हो रही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका हनुमानगढ़ बीकानेर है जिनको सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध हो रही है। 151 है, ब्यास परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो ब्यास परियोजना है उसका संबंध है वो कौन कौन से राज्यों से है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों से ब्यास परियोजना का संबंध रहा है। राज्य में जल विभाजक रेखा का निर्धारण किया जाता है। राज्य में जल विभाजक जो रेखा है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा दक्षिण का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला, मरुस्थल या पूर्वी मैदान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरावली पर्वत श्रृंखला के। इसका जो निर्धारण है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो राज्य की जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम क्षेत्र विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, हिंदू कुश या शिवालिक की श्रेणियां। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा अरावली पर्वत। जो अधिकांश नदियां हैं उनका उद्गम क्षेत्र है वो अरावली पर्वत है। राजस्थान सीमा में पूर्व की ओर अंतिम रूप से कौन सी नदी चंबल में मिलती है? तो राजस्थान सीमा में पूर्व की ओर अंतिम रूप से चंबल में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पार्वती नदी। पार्वती नदी है जो पूर्व की ओर अंतिम रूप से चंबल में मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं बहती है? तो कौन सी है नदी है जो कोटा जिले में नहीं बहती है इनमें से? तो ये है पिपलाज नदी है जो कोटा जिले में नहीं बहती है। बाकी परबन, निवाज और आहू नदी है जो कोटा जिले में बहती हैं। बनास नदी किन दो नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो त्रिवेणी संगम बनास नदी है वो किन दो नदियों के साथ बनाती है? तो त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है बनास, बेड़च व मेनाल। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका बेड़च व मेनाल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? तो चंबल नदी है उसका प्रवेश सबसे पहले कौन से जिले में होता है? तो सबसे पहले होता है उसका चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी दिशा में कौन सी नदी लूनी नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है जो लूनी नदी में मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास व माही नदियाँ क्रमशः माही नदियाँ संगम बनाती हैं। बनास और माही नदियाँ हैं उस जो त्रिवेणी संगम है उसका कहाँ बनता है? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा डूंगरपुर में। एक ही जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी नदी है जो एक ही जिले में प्रवाहित होती है? तो ये जाएगी कांकरे नदी। ऑप्शन नंबर 3 कांकरे नदी, जिसका उपनाम है मसूरदी नदी और ये जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। प्राचीन समय में घग्गर पाकिस्तान में किस नाम से प्रवाहित होती थी? जो घग्गर नदी है वो कौन से नाम से प्रवाहित होती? तो ये पाकिस्तान में तो ये हकरा के नाम से प्रवाहित होती थी। राज्य की कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाए हुए बहती है? तो कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बहती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 ये नदी है माही नदी। राज्य के उत्तरी और पश्चिम भाग में अंतर प्रवाह प्रणाली अधिक पाए जाने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है यहाँ बहने वाली अधिकांश नदियाँ अल्पकालीन एवं अनित्यवाही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है वो बनास नदी का है। पुष्कर झील की आकृति किसके समान है? दोस्तों पुष्कर झील की आकृति है वो
किसके समान है, तो पुष्कर झील की जो आकृति है वो है अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न है सांवर झील किन जिलों की सीमा बनाती है, तो यहाँ पे सांवर झील की बात कर रहे हैं जो ये किन जिलों की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, नागौर, सीकर, दूसरा है जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर, तीसरा है जयपुर, अजमेर, नागौर, चौथा है जयपुर, अजमेर और टोंक। तो जो सांवर झील है वो है जयपुर, अजमेर और टोंक की सीमा बनाती है। किस झील में सोडियम क्लोराइड की यात्रा सर्वाधिक है, सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यात्रा कौन सी झील में है, तो ये हो जाएगी पचपदरा झील में। निम्न में से कौन सी नदी राज्य की दो शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी है जो दो शाखाओं में विभक्त होकर प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगी बनास नदी, रूपारेल नदी, कांकरी नदी या फिर लूनी नदी। तो ये हो जाएगी बनास नदी। वायु द्वारा निर्मित झीलें किस नाम से जानी जाती हैं, जो झीलें वायु द्वारा निर्मित होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है छाड़न झील, दूसरा है प्लाया झील, तीसरा है लैगून झील या वॉल्केनिक झील। तो जो वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं उन्हें प्लाया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की अधिकांश झीलें किस प्रणाली की मानी जाती हैं, राजस्थान की जो अधिकांश झीलें हैं वो कौन सी प्रणाली की मानी जाती हैं, तो ये होती है हिमानी प्रणाली की, आंतरिक प्रवाह प्रणाली, ज्वालामुखी उद्गार की या फिर छाड़न प्रवृत्ति की। तो ये मानी जाती हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली की। राजस्थान में सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील पूछी गई है यहाँ पे, तो कौन सी झील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 है पुष्कर, ऑप्शन नंबर 2 है जैसमंद, ऑप्शन नंबर 3 है पिछालो या नक्की झील। तो सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है वो है पुष्कर झील। राज्य में कौन सी दो झीलें प्राकृतिक हैं, कौन सी दो झीलें हैं जो प्राकृतिक हैं, तो ये हो जाएगा पुष्कर झील और सामर झील। और सबसे प्राचीन पूछी गई तो ये हो जाएगी पुष्कर झील। राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं, तो कौन सी नदी है जिस पे सबसे ज़्यादा बांध बने हुए हैं, तो 173 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी। चंबल नदी पर सबसे ज़्यादा बांध बनाए गए हैं। पिछियाक बांध के नाम से जोधपुर के किस बांध को जाना जाता है, तो जोधपुर में स्थित कौन सा बांध है जिसे पिछियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जसवंत सागर बांध को पिछियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है, तो दोस्तों गोसुंडा बांध की बात कर रहे हैं तो इसमें ये कौन सी नदी पर है। ऑप्शन नंबर 1 है बेड़ज नदी, ऑप्शन नंबर 2 है मोरेल नदी, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे गंभीरी नदी और ऑप्शन नंबर 4 है खारी नदी। तो गोसुंडा बांध है वो बेड़ज नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर बांध किस जिले में है, माही बजाज सागर बांध है इसको सबसे लंबा बांध बोला जाता है, ये कौन सी जिले में है, तो ये बांसवाड़ा जिले में है और ये लोहारिया गांव है उसमें स्थित है। माही बजाज सागर जो सबसे लंबा बांध है। जवाई बांध किस जिले में है, दोस्तों जवाई बांध की बात हो रही है तो ये कौन से जिले में है, ये पाली जिले में है। गजनेर, अनूप सागर और सूर सागर है वो किस जिले में है, तो ये सारे कौन से जिले में दोस्तों, ये हैं बीकानेर जिले में स्थित हैं। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में है, जवाहर सागर बांध की बात हो रही है यहाँ पे, जवाहर सागर बांध है वो कोटा जिले में स्थित है। गैप सागर बांध कौन से जिले में है, गैप सागर बांध डूंगरपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या करौली में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, डूंगरपुर गैप सागर बांध है जो डूंगरपुर जिले में स्थित है। जवाई बांध जिस जिले में स्थित है वह है, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया, जवाई बांध है वो पाली जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बीसलपुर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो बीसलपुर बांध है ये बना हुआ है ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी पर। और बीसलपुर बांध है वो कौन से ज़िले में स्थित है दोस्तों, तो बीसलपुर बांध है वो टोंक ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अब्बा तंत्र के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा राजस्थान की जलवायु। इस टॉपिक्स के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।